मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। मस्जिद और मंदिर दोनों जगह ऐलान करवा दो, क्या कोई ऐसी लड़की है जो मेरे साथ एक रात गुजारने पर रजामंद हो। ये जुमले जब एक मौत के कैदी की जुबान से निकले तो पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सब अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। उसके बाद जो हुआ वो जेल की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या वाकई किसी ने उस कैदी की ये ख्वाहिश पूरी की? अगर नहीं तो फिर उसने ऐसा क्या किया कि सबके होश उड़ गए? ये एक सच्ची दास्तान है जो आपको आखिर तक सांस रोके रखने पर मजबूर कर देगी। मेरा नाम संजना वर्मा है। मैं एक सीनियर लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच ही गुजर गई है। न जाने कितने मुजरिम देखे, कुछ संगदिल, कुछ मासूम लगने वाले, लेकिन कैदी नंबर 970 कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो दुनिया से कटा हुआ हो। ना वो हंसता ना बोलता, जैसे अल्फाज छोड़ चुका हो। मैं ना उसे पूरी तरह बेकसूर कह सकती थी, ना ही मुजरिम। फिर एक दिन मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 957 को 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी और मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम करनी है। मैं सोच रही थी कि वो शायद किसी अपने से मिलने की ख्वाहिश करेगा या कुछ खास खाना मांगेगा, लेकिन जब मैंने नरमी से पूछा, रिहान, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने मेरी तरफ देखा बिल्कुल संजीदगी से और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। मैं हैरानी में पड़ गई। इतनी गैर मामूली बात। फिर ये ख्वाहिश एसपी साहब के सामने रखी गई। कानूनी तौर पर हर कैदी की आखिरी ख्वाहिश सुनी जाती है। चुनांचे एसपी साहब ने मस्जिद और मंदिर दोनों में ऐलान करवा दिया। एक नौजवान कैदी जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जाएगी, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी लड़की के साथ रात गुजारना चाहता है। अगर कोई रजामंद हो तो आगे आए। ये ऐलान इलाके में गूंज गया, मगर घंटों गुजर गए, कोई नहीं आया। तभी कैदी ने एक चौंका देने वाला कदम उठाया। उसने आहिस्ता से पुलिस की एक खातून अहलकार की तरफ इशारा किया और बोला, अगर बाहर से कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं इसी के साथ अपनी आखिरी रात गुजारना चाहता हूँ। ये कहते ही जैसे पूरा अमला साकित हो गया। मैं रिहान को लेकर एसपी साहब के दफ्तर में पहुंची। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान थी। एसपी साहब आमतौर पर इतने नर्म लहजे में किसी कैदी से बात नहीं करते थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि रिहान का मामला आम नहीं है। यहाँ अक्सर छोटे जुर्म करने वाले नौजवान लंबी सज़ाएं काट रहे होते हैं और बड़े मुजरिम आज़ादी से घूमते हैं। रिहान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। ये जुमला सुनना था कि कमरे में जैसे वक्त थम गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन न आया कि एक कैदी इतनी अजीब ख्वाहिश भी कर सकता है। एसपी साहब ने कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर संजीदगी से बोले, बेटा, मान लो ये मुमकिन नहीं। कौन लड़की ऐसी शर्त पर आएगी जब उसे मालूम हो कि अगली सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी? तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं, न तुम्हारे पास पैसा है और ना कोई असर और रसूख। तुम एक गरीब घराने से हो और ऐसे हालात में कोई लड़की तुम्हारी ये ख्वाहिश क्यों पूरी करेगी? तुम अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया मत करो। फिर वो बोले, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की या किसी अपने से मुलाकात की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें वो सहूलत दी जाए, लेकिन ये ख्वाहिश, ये तो मुमकिन नहीं। मगर रिहान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और फिक्र न करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि खुद ब खुद ये पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो खामोश हो गया। एसपी साहब ने उसे चौंक कर देखा, जैसे उन्हें शक हुआ हो कि शायद वो किसी जेल की खातून अहलकार की तरफ इशारा न कर दे। लेकिन रिहान ने कहा, बस एक ऐलान करवा दें, मस्जिद और मंदिर दोनों में। अगर कोई लड़की रजामंदी से आती है तो बस उतना काफी होगा, बाकी फैसला किस्मत का। हम सब हैरान थे, मगर कायदे के मुताबिक
हमें कैदी की आखिरी ख्वाहिश के लिए कदम उठाना पड़ा। चुनांचे दोनों मजहबी मकामात पर ऐलान करवा दिया गया। कैदी नंबर 917, जो 2 दिन बाद सजाए मौत पाने वाला है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर किसी कुंवारी लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से रजामंद हो तो वो जेल में आ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में फैल गया, मगर दिलों में यही यकीन था कि कोई भी ऐसी शर्त पर सामने नहीं आएगा। लेकिन 1 घंटे बाद अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए इत्तला दी, सर, जेल के गेट पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है। उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। ये सुनते ही मैं और एसपी साहब तेजी से गेट की तरफ बढ़े। सामने एक कम उम्र सी लड़की खड़ी थी, उम्र बमुश्किल 17-18 साल। वो मुकम्मल दुल्हन के लिबास में थी, सर से पांव तक सजी धजी। उसके साथ एक आलिम दीन भी मौजूद थे, जिनके हाथ में निकाह रजिस्टर था। हम सब सकते में थे, ये लड़की कौन थी और क्या वाकई वो इस अजीब शर्त पर यहाँ आई थी? एसपी साहब ने संजीदगी से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, ये लड़की आज सुबह मेरे पास आई और कहा कि मुझे फौरन इसके साथ जेल चलना है। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा कि जिस शख्स को 2 दिन बाद फांसी होने वाली है वो इसका महबूब है और ये अपनी मर्जी से उसकी आखिरी रात उसके साथ गुजारना चाहती है। पूरा अमला खामोश हो गया। मौलवी साहब ने बात जारी रखी, मैंने बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन ये अपनी जिद पर कायम रही। इसका कहना था कि ये भी इसकी आखिरी ख्वाहिश है और वो इसे हर हाल में पूरी करना चाहती है। हम सब सन्न थे, क्या वाकई रेहान को कोई इस कदर चाहता था कि अपनी इज्जत, रिश्ते और समाज सब कुछ छोड़कर जेल के दरवाजे तक आ जाए? बहरहाल आला हुक्काम की इजाजत से लड़की को अंदर बुलाया गया और रेहान को भी सेल से निकालकर कमरे में लाया गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ लम्हे चुप रहे। फिर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपका वादा पूरा करने का वक्त है। प्लीज इसे मेरे सेल में भेज दीजिए, बस एक रात, फिर सुबह जो होना है हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में नमी सी आ गई। शायद सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी ही होती है, बेखौफ, बेगर्ज। एसपी साहब ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, सर हिलाया और कहा, इसे सेल में छोड़ आओ, दरवाजा बंद कर दो। मैंने हुक्म की तामील की, लड़की को अंदर छोड़ा, दरवाजा बंद किया और वापस अपने दफ्तर में आ गई। दिल में एक ख्याल था कि ये लड़की कुछ ही देर में घबरा कर बाहर निकल आएगी, मगर वक्त गुजरता गया और सेल की सिमत से हल्की सरगोशियां आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक लम्हे को शक हुआ, लेकिन मैं मुतमिन थी। दरवाजे पर बड़ा सा मजबूत ताला लगा हुआ था। मैं दोबारा अपने कमरे में चली गई, मगर दिल का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। फिर जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मैं तेजी से सेल की तरफ भागी। अंदर झांका तो वहीं लड़की खड़ी थी, घूंघट नीचे, सांसें बेकायदा, जिस्म कांप रहा था। मैंने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते लहजे में कहा, मुझे यहां से निकालो, मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। मैं हैरान हुई, तुम तो अपनी मर्जी से आई थी, अब क्या हुआ? वो कुछ न बोली, बस कपड़ों की मुट्ठियां भींचे खड़ी रही, जैसे कोई खौफनाक चीज उसे हिलाकर रख गई हो। मैंने दरवाजा खोला और वो लड़की बिजली की रफ्तार से बाहर निकली, बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने दरवाजा दोबारा बंद किया, ताला लगाया और वापस अपने दफ्तर में आ गई। जहन बोझिल था, लेकिन नींद ने आंखों पर काबू पा लिया। सुबह हुई तो एसपी साहब तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, कैदी नंबर 9 कहाँ है? मैंने चौंक कर कहा, सर, वो अपने सेल में होगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जाकर खुद देखो। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन वहां पहुंची और हस्बे मामूल आवाज दी, रेहान, दरवाजे के करीब आओ। मगर कोई जवाब न आया। पसीने से भीगी पेशानी और कांपते हाथों के साथ मैंने झरोके से अंदर झांका। एक शख्स मर्दाना लिबास में दीवार की तरफ मुंह किए लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, उसे पलट आया और जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई। ये रेहान नहीं, बल्कि वही लड़की थी जो रात दुल्हन बनकर आई थी।
उसी वक्त एएसपी साहब भी मौके पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मंजर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से से चीख पड़े, ये क्या तमाशा है? रिहान कहाँ है? मैं कुछ बोल भी न सकी, जुबान जैसे सूख गई थी। एएसपी साहब का पारा चढ़ चुका था। ये सब तुम्हारी लापरवाही है। अगर ड्यूटी संभालनी नहीं आती तो यहाँ क्या कर रही हो? एक मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। नजर सामने पड़ी उस बेहोश लड़की पर जा ठहरी जो रिहान की जगह लेटी थी। ये सब एक मुकम्मल साजिश थी। रिहान हमें धोखा दे चुका था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से निकल चुका था और हम सब सिर्फ तमाशाई बनकर रह गए। जिस लड़की को मैं आशिक समझ बैठी थी वो इस प्लान का हिस्सा थी। अब सवाल ये था कि उस लड़की के साथ क्या किया जाए। लड़की हमारे सामने बैठी थी, सुकून से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न आंखों में शर्मिंदगी, न चेहरे पर कोई डर। नरमी से बोली, आप लोगों ने रिहान के साथ नाइंसाफी की है। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैं गुस्से से बोली, ये वक्त बताएगा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, वक्त ही सच सामने लाएगा। रिहान बेगुनाह है। मैं उसे घूरने लगी मगर वो टस से मस न हुई। एसपी साहब ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, फौरन शहर भर में अलर्ट जारी करो, रिहान को ढूंढ निकालो। अगर 2 दिन में वो हाथ ना आया तो ऊपर वालों को हम क्या जवाब देंगे? मेरा दिल लरज रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगी, मैंने कैसे इतना बड़ा धोखा खा लिया? एक शख्स पर एतबार किया, एक लड़की की सच्चाई पर यकीन किया और अब हमारी आंखों में धूल झोंक कर वो निकल चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की के माँ बाप को तलाश करके असल हकीकत जानना। लेकिन फिर मैंने फैसला किया, क्यों ना उसी लड़की से पूछ लिया जाए। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और उम्मीद है तुम सच सच जवाब दोगी। वो बिला झिझक बोली, पूछ लीजिए, मैं हर बात सच कहूंगी। मैंने हैरत से देखा, वो अब भी रिहान को शौहर नहीं भाई कह रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या वो वाकई तुम्हारा भाई है या बस ड्रामा था? वो खामोश हो गई, जैसे अंदर कहीं कुछ टूट रहा हो। फिर आहिस्ता से बोली, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। मैंने और ज्यादा सख्ती से पूछा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? रिहान से निकाह क्यों किया? और अब अचानक उसे भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया, मगर याद रखो, हम उसे जल्द ढूंढ निकालेंगे। वो फिर भी पुरसुकून रही। आपको जो लगता है वो कीजिए, लेकिन वो भागा नहीं है, वापस आएगा। वो जानता है उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और सबसे बढ़कर, अब तो वो मेरा शौहर है, मैं उसकी जिम्मेदारी हूं, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसके यकीन भरे अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका नजरिया बदल जाए। मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी ये लड़की अब भी अपनी बात पर कायम है। शायद अगर मैं सुनूं तो सच सामने आ ही जाए। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम नाजिया है, मेरी बड़ी बहन की मंगनी रिहान से हुई थी। मैं सुन रही थी, उसकी आवाज धीमी मगर गहराई लिए हुए थी। रिहान बचपन से ही बहादुर और बेखौफ था। मेरे अब्बू के चाचाजाद का बेटा था। घर वालों को उस पर पूरा भरोसा था। हमारी बहन की मंगनी तय हुई तो उसका आना जाना शुरू हुआ। नाजिया खामोशी से बोल रही थी और मैं दम साधे सुन रही थी। एक रात सब कुछ बदल गया। नाजिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज टूट रही थी। हम कमरे में सिर्फ 2 बहनें थीं कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं डर गई, सोचा शायद अब्बू आ गए हैं। लेकिन जब खिड़की से बाहर झांका तो मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3-4 उबाश चेहरे बाहर खड़े थे। अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मामूली लोग नहीं, बदनीयत गुंडे थे। मैं कांप गई, लेकिन दिल को तसल्ली दी कि रिहान भाई अंदर ही हैं। दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। मैंने इल्तिजा की, हम 2 बहनें हैं, अकेली हैं, चले जाओ। मगर एक ने कहखा लगाते हुए कहा, हमें पता है अंदर एक लड़का आया है, हमें बेवकूफ मत बनाओ। शोर सुनकर रिहान भाई सामने आए, मुझे इशारा किया कि अंदर जाओ।
मैं फौरन कमरे में छुप गई, लेकिन कान लगाए सब सुन रही थी। उनमें से एक बदजबान आदमी ने घटिया बात कही, जिस पर रिहान का खून खोल उठा, मगर उन्होंने खुद पर काबू रखा। अकेला था और वो 4। उन्होंने बातचीत से बात खत्म की, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में ये रोज का तमाशा बन गया। जैसे ही अब्बा घर से निकलते, वो गुंडे दरवाजे के आसपास मंडलाने लगते। और फिर एक रात वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी जब खिड़की तोड़ने की आवाज आई। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त रिहान भाई भी आ चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की फांदते देखा। बस गैरत का तूफान आ गया। रिहान ने लड़ाई की और वही हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी न करता था। उस लड़ाई में मेरी बहन मारी गई। रिहान के हाथों एक ऐसा जुर्म हुआ जिसकी सजा सज्जाए मौत बनी, मगर वो असल मुजरिम आज भी आजाद हैं। नाजिया की आवाज कांप रही थी। रिहान ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने हमारी इज्जत बचाई। अगर हम ताकतवर होते, अगर हमारा ताल्लुक किसी असर और रसूख वाले खानदान से होता, तो शायद इंसाफ मिलता। फिर उसने वो बात कही जिसने हमें अंदर तक हिला दिया। रिहान की माँ ने मुझसे कहा था, अगर एक बेटी को कुर्बान करके मेरा बेटा बच सकता है तो मैं वो कुर्बानी दूंगी। मैं इनकार न कर सकी। मैं सुन रही थी जैसे जिस्म साकित हो गया हो। इस मंसूबे का हर कदम तय था। नाजिया बोली, रिहान शहर के एक बड़े वकील के पास गया, वही वकील जिसकी जान उसने कभी बचाई थी। रिहान की मदद से वो वकील अदालत में आया, केस लड़ा और आखिरकार सच सामने आ गया। रिहान बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने फैसला सुनाया, रिहान को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये एक मुअजिज़ा था। मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी जीत गई थी। मैं खामोश बैठी थी, कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। रिहान की माँ का यकीन, नाजिया की कुर्बानी और एक नौजवान का सुकूत, सब कुछ मेरे दिल में नक्श हो चुका था। ये वाकया आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। जब भी याद आता है रूह कांप जाती है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। क्या रिहान के साथ इंसाफ हुआ? क्या ऐसी मोहब्बत और कुर्बानी आज भी मुमकिन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद सच्ची सबका आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।